अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग मेड अप ऑफ nostrils, opens in pharynx, larynx, trachea, bronchi, pair of lungs and alveoli, where lungs are the principal respiratory organs. तो जहाँ पर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा था, अभी हम देखेंगे द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक इज ब्रीदिंग मैकेनिज्म. सो इनहेलेशन ऑफ oxygen rich air inside the respiratory system and exhalation of CO2 from respiratory system is called as a breathing. So in one cycle of breathing, two events are occur, two conditions are there, दो process यहाँ पर होते हैं and the two process is called as a inspiration and expiration. Inspiration is also called as inhalation. Expiration is also called as exhalation. Let's talk about inspiration first. So, in one breathing cycles, the two processes are found. Out of the two, the first process is called as inspiration. What is inspiration? The intake of oxygen-rich air taking inside the respiratory system. What is inspiration? Taking inside oxygen-rich air in respiratory system is called as a inspiration, or it is also called as a inhalation. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इंस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है. तो हम ऑलरेडी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर पेयर ऑफ टू लंग्स आर प्रेजेंट एंड बिलो द लंग वन ऑफ द मसल इज प्रेजेंट एंड दिस मसल इज कॉल्ड एज अ डायफ्राम. Diaphragm is generally or in ordinary condition or in normal condition it is dome shape. डायफ्राम जो है एक ऐसा मसल है जो हमारे थोरासिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट रखते हैं. Diaphragm, it is one of the muscles situated just below the lungs and this muscle, ये जो मसल है ये डिवाइड करते हैं थोरासिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, यानी कि हमारा जो ऊपर का हिस्सा है थोरासिक रीजन है उसको एब्डोमिनल रीजन से सेपरेट करते हैं. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे इन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन इन diaphragm, or along with diaphragm some other muscles, some other organs are involved. अब उसके अंदर यानी कि जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर आता है तो जो उसके साथ कनेक्टेड मसल्स होते हैं उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं. तो वो चेंजेस कैसे होते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर. सो इन इंस्पिरेशन और इन एक्सपिरेशन द टू इम्पोर्टेंट मसल्स आर इन्वॉल्व. यहाँ पर आप देखोगे तो ऑक्सीजन रिच एयर जब हमारे लंग्स तक पहुँचती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है लंग्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मसल एंड दैट मसल, द फर्स्ट मसल इज कॉल्ड एज अ रेडियल मसल और आल्सो कॉल्ड एज अ फ्रेनिक मसल. Radial muscle or also called as a phrenic muscle, and the another muscle is external intercostal muscle. जब हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्शन की जो वजह होती है उस वो मसल्स के वजह से. अब दो मसल्स ब्रीदिंग मैकेनिज्म में दो मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और वो मसल्स कौन से हैं? पहला मसल है रेडियल मसल जिसे फ्रेनिक मसल भी बोला जाता है, एंड द अदर मसल इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. अब ये मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? वेयर इज द पोजीशन ऑफ दीज मसल्स? सो दिस रेडियल मसल्स और द फ्रेनिक मसल दे अटैच टू द डायफ्राम. ये डायफ्राम के साथ अटैच होते हैं, whereas external intercostal muscles they are present in between the ribs. We all knew that in thoracic cavity a rib cage is present. This rib cage, ये जो rib cage होता है वो dorsally it is attached to sternum, जिसे हम breast bone, chest bone भी कहते हैं, और ventrally it is attached to the vertebral column. 12 pairs of ribs are present. 12 pairs of ribs are present, और ये जो ribs होते हैं इनके बीच में muscles present होते हैं, and these muscles are called as external intercostal muscles. अब इंस्पिरेशन में क्या होता है, ये मसल्स किस तरह से लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो हम देख रहे हैं. तो इन दिस
inspiration, there is a contraction of diaphragm and external intercostal muscles. अब क्या हो रहा है देखो, ये जो लंग्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? सो द रेडियल मसल विच इज अटैच टू दिस डायफ्राम, जो इस डायफ्राम को अटैच है. यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये जो डायफ्राम है नॉर्मल कंडीशन में ये डोम शेप्ड है, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ अटैच जो मसल्स होते हैं, उसके साथ अटैच जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो डोम शेप्ड डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाते हैं. यानी आप यहाँ पर देख सकते हो तो जो मसल इनके साथ अटैच होते हैं, जब ये उनको पुल करते हैं तो उनके पुलिंग प्रोसेस की वजह से जो डायफ्राम जो ऑर्डिनरी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में डोम शेप होते हैं, बिकम्स फ्लैटर. वो क्या हो जाते हैं? फ्लैट हो जाते हैं. अब जब ये फ्लैट हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है और डायफ्राम क्या हो रहा है? फ्लैट हो रहा है. डायफ्राम क्या हो रहा है? इट बिकम्स फ्लैश एंड इट पुश टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी. ये थोड़े से नीचे आते हैं. इट पुश टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी. The sternum moves towards ventral and anterior direction. जो ब्रेस्ट बोन यहाँ पर होता है जिससे रिब्स अटैच होते हैं, जब इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसके साथ अटैच जो ब्रेस्ट बोन है, उसके साथ अटैच जो चेस्ट बोन जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, दैट स्टर्नम इट मूव्स टुवर्ड्स द वेंट्रल एंड एंटेरियर डायरेक्शन. जो स्टर्नम होता है वो मूव करते हैं टुवर्ड्स वेंट्रल एंड एंटेरियर डायरेक्शन. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रेडियल मसल्स, फ्रेनिक मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो डायफ्राम है वो फ्लैट होता है और जो स्टर्नम है वो स्टर्नम ये मूव करते हैं टुवर्ड्स वेंट्रल एंड एंटेरियर डायरेक्शन. इन सब रिएक्शंस की वजह से यहाँ पर रिजल्ट में आप देखोगे तो जो थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा. थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा. आप यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीजेस. यहाँ पर जगह बढ़ गई है क्योंकि अगर आप ये कंडीशन देखोगे तो देयर इज अ लेस वॉल्यूम, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो थोरैसिक कैविटी का बढ़ जाएगा. अब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और क्या हो रहा है? लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है. तो क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर ऑफ द प्लूरल फ्लूइड ओवर द लंग्स इज डिक्रीजेस. देखो क्या हो रहा है, लंग्स ये यहाँ पर है, लंग्स का जो मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन है यहाँ पर लंग्स के, वाइसरल मेम्ब्रेन एंड पैराइटल मेम्ब्रेन. जो पैराइटल मेम्ब्रेन है यानी जो बाहर का मेम्ब्रेन है इट इज अटैच टू द थोरैसिक मेम्ब्रेन. ये थोरैसिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच करते हैं. जब फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो थोरैसिक मसल्स है जो बिल्कुल लंग्स के साथ अटैच होते हैं तो ये आगे की तरफ यानी कि बाहर की तरफ निकल जाते हैं. अब क्योंकि इनको ऊपर खिंचाव आता है तो लंग्स भी खिंच जाते हैं, यानी कि वहां पर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. लंग्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. और जब लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लंग्स एक्सपांड करते हैं यानी कि उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है. अब जब इनका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उनके अंदर जो प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस प्लूरल फ्लूइड का प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा. यानी कि वॉल्यूम इंक्रीजेस, द प्रेशर डिक्रीजेस एंड ड्यू टू दिस कंडीशन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स इट डिक्रीजेस. यानी यहाँ पर लंग्स के अंदर जो एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है. अब किससे कम हो जाता है? फ्रॉम एक्सटर्नल एयर. हमारे जो इन्वायरमेंट में एक्सटर्नली एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, एयर का जो प्रेशर है वो हमारे लंग्स के प्रेशर से ज्यादा होता है. और हम जानते हैं जो एयर प्रेशर होता है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अभी क्योंकि लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम है तो इस प्रेशर को हम कहते हैं निगेटिव प्रेशर. दैट प्रेशर प्रेजेंट इनसाइड द लंग इज कॉल्ड एज अ निगेटिव प्रेशर एंड ड्यू टू निगेटिव प्रेशर द air pressure which is higher in atmosphere, that air it rushes out inside the respiratory system and then reaches up to the lungs. क्या हो रहा है inhalation में? Inhalation में lungs contract करते हैं. लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करने के दो रीजन है.
रेडियल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। जब ये स्ट्रेच होते हैं तो जो डायफ्राम डोम शेप होता है वो फ्लैट हो जाता है, और ये जो लंग्स अटैच होते हैं उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन और वाइसरल मेम्ब्रेन, ये लंग्स को स्ट्रेच करते हैं बिकॉज दे अटैच टू द थोरैसिक मेम्ब्रेन। अब उसकी वजह से लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। अब ये फ्लैट होने की वजह से, डायफ्राम फ्लैट होने की वजह से जो थोरैसिक कैविटी होती है उसका भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जो प्रेशर होता है प्लूरल फ्लूइड का वो डिक्रीज हो जाता है। द वॉल्यूम, thoracic volume increases and the pressure of the fluid decreases. Same as with the air pressure which is present inside the lung, it also decreases, and that pressure is called as a negative pressure. And ये negative pressure की वजह से atmospheric air it rushes inside the respiratory system and then reaches up to the lungs. तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं इनहेलेशन प्रोसेस। क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, जो रिब्स होते हैं वो रिब्स इट मूव्स अप एंड आउट, द रिब्स दे मूव अप एंड आउट, और जो स्टर्नम होते हैं वो मूव करते हैं वेंट्रल और एंटेरियर डायरेक्शन में। जो डायफ्राम होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, और जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए energy is required for contraction of muscle, and there is expenditure of energy, that is ATP. मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड बिकॉज हियर देयर इज अ यूसेज ऑफ एटीपी, दैट्स व्हाई इनहेलेशन इज एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस जहाँ पर हम एनर्जी यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन और इंस्पिरेशन इट कंप्लीट्स इन अराउंड 2 सेकेंड। So got it about the inspiration? Inspiration में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिच एयर इट एंटर इनसाइड द, देयर इज इनफ्लो। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं, लंग्स तक पहुंच जाते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर कम है और बाहर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एयर माइग्रेट करती है और फाइनली इट रीचेस अप टू द लंग्स। सो इट इज अबाउट इंस्पिरेशन। नाउ the next event, the next process of breathing is expiration. Expiration or exhalation. What is exhalation? The release of CO2 from lungs. After catabolic activity, the waste product is produced and the volatile gases are produced, and that volatile gas is CO2, और ये CO2 को हमारे लंग से बाहर निकाला जाता है। तो जहाँ पर ऐसा एयर who contain more concentration of CO2, it goes out from the respiratory system. This process is called as a expiration, and it is also called as a exhalation. अभी जितने हमने रिएक्शंस या कंडीशंस देखे इंस्पिरेशन में, एक्सपिरेशन में सारे रिवर्स होंगे। क्या होगा यहाँ पर, जो रिब्स होंगे इट मूव्स डाउन एंड इन, द रिब्स दे मूव्स डाउन एंड इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद जो रेडियल मसल्स होते हैं, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, या कोई भी मसल्स, थोरैसिक मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, वाइसरल मेम्ब्रेन, यहाँ पर आप देखोगे देयर इज नो मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्शन इन एनी मसल्स डू नॉट टेक्स प्लेस। इन एक्सपिरेशन कोई भी मसल में, किसी भी मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। यहाँ पर एटीपी का यूज भी नहीं होता है। अब एटीपी यूज नहीं हो रहा है यानी कि ये कौन सा प्रोसेस हुआ, पैसिव प्रोसेस। इट इज वन ऑफ द पैसिव प्रोसेस। Inspiration is active process because there is a use of ATP, but here the muscles are not contracting. There is a no contraction of any muscles in the expiration. That's why there is a no use of ATP, and due to this it is called as a passive process. Expiration in normal condition is a passive process. So क्या होता है एक्सपिरेशन में,
देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनी मसल्स। अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि जो डायफ्राम है वो फिर से डोम शेप हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, यानी जो डायफ्राम है वो फिर से क्या हो रहा है, डोम शेप हो रहा है। अब रिलैक्सेशन होता है, नॉर्मल कंडीशन हो रहा है, यानी कि रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द डायफ्राम, स्टर्नम एंड द रिब्स अटेन देयर actual position or the normal position. The volume of thoracic cavity decreases. यहाँ पर देख सकते हो जो वॉल्यूम है thoracic cavities का ये डिक्रीज होता है। अब वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decreases and the pressure of the lungs increases. अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपने आप को कंप्रेस करते हैं या फिर thoracic cavity में जगह ना होने की वजह से, रिलैक्सेशन करने की वजह से इनका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। अब प्रेशर बढ़ जाता है यानी कि लंग्स का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और ये ज्यादा होता है देन द एटमॉस्फेरिक एयर। अब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हायर टू लोअर जाएगा। हमने यहाँ पर देखा था हायर बाहर था, लोअर अंदर था। अब यहाँ पर लोअर हायर प्रेशर इज इनसाइड द लंग्स एंड द लोअर प्रेशर इज इन द एटमॉस्फियर। तो माइग्रेशन कैसा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्ड टू आउटवर्ड। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, इसके वजह से बिकॉज द प्रेशर ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस, thus air which was filled with lungs goes outside through the respiratory tract. समझ में आ रहा है कि जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो ज्यादा है, ज्यादा किससे है, एटमॉस्फेरिक एयर से। एटमॉस्फेरिक का जो एयर का प्रेशर है उससे ये ज्यादा प्रेशर है, तो इस डिफरेंस की वजह से जो लंग्स का एयर है वो बाहर निकल जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्सहलेशन या फिर एक्सपीरेशन। और ये जो प्रोसेस है यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं लग रही है, यानी ये एक पैसिव प्रोसेस है। और पैसिव प्रोसेस यानी एक्सप्रेशन को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड अराउंड 3 सेकेंड, यानी कि अराउंड 3 सेकेंड्स में एक्सप्रेशन का प्रोसेस होता है। यानी आप देख रहे हो इंस्पिरेशन 2 सेकेंड में हो रहा है, एक्सप्रेशन 3 सेकेंड में हो रहा है, यानी कि एक जो ब्रीदिंग साइकिल है वो 5 सेकेंड में होता है। यानी अगर आप 1 मिनट में इसका रेट देखोगे, ब्रीदिंग रेट जो होता है एक नॉर्मल एवरेज अडल्ट पर्सन में, एक नॉर्मल एवरेज अडल्ट पर्सन 16 to 20 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। 16 to 20 टाइम्स ये ब्रीथ करते हैं, यानी कि जो ब्रीदिंग रेट होता है एक नॉर्मल एवरेज अडल्ट पर्सन में वो होता है 16 to 20 टाइम्स। और ये जो ब्रीदिंग है नॉर्मल ब्रीदिंग, इसको हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं। एंड वी हैव द एबिलिटी, हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को एक्सपिरेशन के और इंस्पिरेशन के इसको हम बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में इंस्पिरेशन होता है, एक्सपिरेशन होता है। एक्सपिरेशन में हमने देखा कि एक्सपिरेशन इज वन ऑफ द पैसिव प्रोसेस जहाँ पर एनर्जी नहीं लगती है। लेकिन अगर हम और एयर को बाहर निकालना चाहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में एयर जो है वो बाहर निकल चुकी है बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रेशर। अब हम और चाहते हैं कि हमारा जो एयर was filled inside the lung, इसको हम बाहर निकालें, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ब्रीदिंग को यानी कि इंस्पिरेशन को फॉर व्हाइल और इन वन टाइम अगर आप इसको थोड़े समय के लिए रोकते हो तो जो प्रेशर होता है वो और यहाँ पर आप देखोगे तो बढ़ जाएगा। अब ये जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन है, फोर्सफुली अगर आप चाहते हो कि अपने अंदर का जो एयर है वो बाहर निकाले, तो यहाँ पर और 2 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इन फोर्सफुल एक्सपिरेशन द 2 मसल्स आर इन्वॉल्व। अब ये 2 मसल्स कौन से हैं, तो पहला है एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल, और दूसरे है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इन फोर्सफुल एक्सपिरेशन नॉर्मल हमने देखा इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपिरेशन कैसा होता है, ये नॉर्मल रिलैक्सिंग कंडीशन का हमने नॉर्मल ब्रीदिंग देखा। अगर हम फोर्सफुली, क्योंकि बता रहे हैं वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मसल्स, यानी हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग
स्पेशल मसल्स। अब वो जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग कहेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं फोर्सफुल एक्सपीरेशन। अब ये फोर्सफुल एक्सपीरेशन में दो मसल्स इन्वॉल्व है, एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो मसल्स क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं दे अटैच टू द डायफ्राम एंड द एब्डोमिनल कैविटी। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये फिर से रिब्स के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब डायफ्राम को और डोम शेप बनाते हैं। कैसे डोम शेप बनाते हैं, तो यहाँ पर एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं इनके पुश किया जाता है। जो ऑर्गन्स होते हैं वो इनको यहाँ से पुश करते हैं, और जब पुश करते हैं तो डायफ्राम क्या करते हैं, और ज्यादा डोम शेप बन जाते हैं। अब ये ज्यादा डोम शेप बनेंगे, यानी कि जो थोरैसिक कैविटी है वो और उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जो लंग्स होते हैं इनके अंदर प्रेशर और बढ़ जाएगा। अब उस हाई प्रेशर की वजह से जो एयर इनके पास है वो फिर से बाहर चला जाएगा। तो ये जो एक्ट है इसको हम कहते हैं फोर्सफुल एक्सपीरेशन। एंड इन फोर्सफुल एक्सपीरेशन two special muscles are involved, abdominal muscles and the इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और यहाँ पर ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। नॉर्मल कंडीशन में एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर हम उसको एक्टिव बना रहे हैं ताकि हम लंग्स के प्रेशर को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। और फाइनली ये जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन है इट इज एक्टिव प्रोसेस, एंड जस्ट टू परफॉर्म दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड।